हाँ भाई, इसमें भी आ गई है। लगता है हमने संडे को क्लास रख के ज्यादती कर ली है इसमें, ऐसे नहीं? इसमें जी सर। मैंने कहा आपके वो बाकी फेलोज नहीं आए अभी तक। लगता है संडे को क्लास नहीं करनी चाहिए थी। सर हो सकता है वो बिजी हूँ। यकीनन। चलें हम असाइनमेंट चेक करते हैं, इतने जल्दी जल्दी से चेक हुई हुई हैं जस्ट। हमने देखना है कि क्या मिस्टेक्स हैं, किस तरह के मिस्टेक्स करते हैं आप लोग। अच्छा, सबसे पहले गुलशन की है असाइनमेंट। देखें, एक तो इन्होंने कोई टाइटल ही नहीं लिखा। ठीक है, आर्टिकल की समरी थी, बट एटलीस्ट आप अपनी तरफ से कोई टाइटल तो देते ना। इनको चाहिए था कोई टाइटल देते। तो टाइटल दें लाजमी। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स की ये गलती है। पैराग्राफ स्टार्ट करते हो बिल्कुल यहाँ से। आपका उसने ऐसे लगता है चेक ही नहीं करना, ऐसे साइड में फेंक देगा। ठीक है। आप लोग लाजमी पैराग्राफ स्टार्ट जब भी स्टार्ट करो, थोड़ा सा गैप दे के फिर स्टार्ट करो। जितने भी पैराग्राफ जो भी है वो खास डिस्टेंस से ही आपने स्टार्ट करना है। फिर इस डिस्टेंस से स्टार्ट करोगे, बाद औक़ात कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये ज्यादा हो जाएगा वैसे। तो आप थोड़ी स्पेस देंगे जहां से स्टार्ट करेंगे। एक आपको मैंने पूरा लेक्चर दिया था इस बात से कि ब्लंडर इन ऐसे राइटिंग। आप लोगों को कहा था कि देखें यहाँ पर ये आपका एक सेंटेंस है जो कि पाकिस्तान से स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान यूथ, डिस्पाइट बीइंग द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इज फेसिंग अ सीरियस मेंटल हेल्थ क्राइसिस। ठीक है, आगे आपने शुरू कर दिया इकोनॉमिक प्रेशर। ये नया सेंटेंस हो गया। तो भाई इसका सब्जेक्ट पाकिस्तान है, दूसरे सेंटेंस का इकोनॉमिक प्रेशर है। तो आप बगैर कोई ट्रांजिशन ऐड किए आपने नया सब्जेक्ट चेंज कैसे कर लिया? आपने सब्जेक्ट चेंज कैसे कर लिया सेंटेंस का? आप फॉर एग्जाम्पल यानी कि ट्रांजिशन ऐड करो लाजमी, या तो उसी को कैरी करके लेके चलो। क्योंकि हमारा जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ याद रखना, एक पैराग्राफ एक थीम को एक्सप्रेस करता है ऐसे राइटिंग में। ठीक है, ये तो जनरल आपसे वैसे लिखवाया था तो इसमें इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप एटलीस्ट जब सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, बात बदल रहे हो ना, सब्जेक्ट चेंज करने का मतलब है आपने कोई बात बदल दी है, तो भाई ट्रांजिशन तो ऐड करो ना। इनफैक्ट इकोनॉमिक प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग इन्फ्लेशन, कोमा क्यों डाला है, एंड इंटेंस एजुकेशनल कंपटीशन, कंपटीशन का सी बड़ा लिखा है, आर मेजर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, इस तरह सोशल मीडिया, फिर वही सब्जेक्ट चेंज। इसको ठीक करना जरूरी है, इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मेंटल हेल्थ इज वाइडली, अच्छा ये वाइडली लिखा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखा। मेंटल हेल्थ इज वाइडली निग्लेक्टेड, कॉलन, देर आर वेरी फ्यू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का पी क्यों, पी पी बड़ा नहीं लिखना चाहिए था। वेरी फ्यू क्या होता है? देर आर फ्यू होता है, अ फ्यू होता है, द फ्यू होता है। ठीक है, आपको ये समझाया हुआ है। ठीक है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, बस यही होते हैं। ये आपने क्यों लिखा? देर आर अ फ्यू प्रोफेशनल्स, ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे कोमे का क्या कनेक्शन है? ठीक है, कोमा डाल दिया आपने, यहाँ कॉलन डाला है, उसके बाद को सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट कर दिए। प्रोफेशनल कोमा, ऑलमोस्ट नो काउंसलिंग सर्विसेज इन स्कूल्स, एंड ये क्या लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं लग रहा। कल्चरल एटीट्यूड, एटीट्यूड्स ऑफन लेबल मेंटल इलनेस एज वीकनेस। आपके सेंटेंस की कोई समझ नहीं आई, कहाँ से तोड़ रहे हो, कहाँ से शुरू कर रहे हो, कुछ पता नहीं लग रहा। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स फेस डिफरेंट,
अच्छा, ये इसका के डिफरेंट आना था, ये क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको ठीक करने की जरूरत है, आपका वर्ड ठीक समझ आना चाहिए। बाकी ठीक है। इन वर्क प्लेसेस नहीं, ऑन वर्क प्लेसेस लिखे आप। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस शुरू कर रहे हो तो इसको कैपिटलाइज करो। एट इसको एट कैपिटलाइज वर्क कर। प्लेस। जी। सर एट वर्क प्लेसेस होता है ना, ऑन भी होता है। हाँ, ऑन भी हो सकता है। लोकेशन अगर आपने शो करना है तो फिर ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, इन अगर इनसाइड शो करना है तो आप इन भी कर सकते हैं, अगर इनसाइड शो करना है। ठीक है। लेकिन एट ठीक है, अगर आप स्टार्ट में कर रहे हैं तो एट भी ठीक है। एट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप उस स्पेसिफिक लोकेशन को जाहिर कर रहे हो, एट वर्क प्लेसेस। ठीक है, लेकिन ए बड़ा होना चाहिए। एट वर्क प्लेसेस यंग एम्प्लॉयज फेस जॉब इनसिक्योरिटी, हरासमेंट, लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। यहाँ पे लिखो लॉन्ग वर्किंग आवर्स। लॉन्ग आवर्स का क्या मतलब है? इसको कहते हैं एम्बिगुइटी। आपकी बात में क्लैरिटी नहीं है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बात को मुकम्मल करो। एंड लेस वेजेस विच लीड्स टू अर्ली बर्नआउट वगैरह वगैरह। लेस देन वन, अब वन का ओ देखो बड़ा लिखा, कैसे दरमियान में है, वो बड़ा सारा लिख दिया। फिर गवर्नमेंट कंप्लीट लिखो। GOVT नहीं लिखना, कंप्लीट लिखें, गवर्नमेंट। इसको इम्प्रूव करें। अच्छा, ऊपर लाजमी ऐड किया करें किसकी असाइनमेंट है, क्या डेट है, किस डेट को भेज रहे हो, टॉपिक क्या है, ये सब चीजें लिख के भेजा करो। मदीहा की है जी। ये ठीक है, टेस्ट 6 एनर्जी क्राइसिस पे। स्टार्ट ठीक करो अपना। स्टार्ट ठीक करें, ठीक है, यहां से स्टार्ट करें। अच्छा, अब ये देखें ध्यान से। फॉर डेवलपिंग, एक तो इतना मिला दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ये पी का ना नीचे नहीं आना चाहिए, पी का ये वाला हिस्सा नीचे ना आए, ऊपर ही रखें, ताकि पता लगे कि आपने ये कैपिटल लिखा है। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इट बिकम, अगर आपने बिकेम लिखा है तो गलत है। ठीक है, इट के साथ अगर प्रेजेंट डेफिनेट लिख रहे हो तो एस का इजाफा करो, लेकिन आप इसको, असल में ये एक प्रेजेंट सिचुएशन है, तो आप कहो इट हैज बिकम इवन मोर चैलेंजिंग, अब ये बन चुकी है। ठीक है, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में ना लिखो। पास्ट इंडेफिनिट में लिखने का मकसद याद रखना, ध्यान से समझना बात को। ये जो हैज बिकम है, ये भी माजी की कंडीशन है। एक काम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जब आप हैज बिकम कहते हो तो इसका मतलब उसके असरात आज भी हैं, कंसिक्वेंसेस अपीयर हो रहे हैं, काम हो चुका है। जब आप कहते हो, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में लिख देते हो तो इसका मतलब कभी की बात है। अब वो एक कहानी की सूरत है और कुछ नहीं है, उसका आज के वक्त में कोई असर नहीं है। तो आप फिर पास्ट इंडेफिनिट तो बिल्कुल अवॉइड करोगे ना, क्योंकि उसका तो असर ही कोई नहीं है। ड्यू टू, ये क्या लिखा है? ठीक है, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए आप, मैंने आपको एक मरतबा पहले इस पर डिटेल, एक मरतबा पहले इसकी काफी डिटेल में हमारी बात हुई थी। अच्छा, बाकियों को भी इशू हुआ है वॉइस का? जी सर। अच्छा, मैंने ये कहा है कि आपने लिखा फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इट बिकम या इट बिकेम इवन मोर चैलेंजिंग ड्यू टू पुअर पॉलिसीज एंड, अब किसकी बात कर रहे हो?
एनर्जी क्राइसिस की, कि पाकिस्तान के लिए बिकम, अगर आपने लिख दिया, अब मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी सर, अब क्लियर है। तो आप कह रहे हो कि, अब देखिए आपने कह दिया इट बिकेम, इसका मतलब क्या? पास्ट इंडेफिनिट भी लिख दिया। अब आपने कहा इट बिकेम का मतलब है कभी पाकिस्तान में ये एनर्जी क्राइसिस था, आज के दौर में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे, याद रखना, इसका मतलब वो आज के दौर में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, उसका इफेक्ट नहीं है आज के वक्त में। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हो, याद रखना ये भी माजी की कंडीशन है। इसको कहते हैं माजी करीब। उर्दू में हैज बिकम वाले सेंटेंस को हम कहते हैं माजी करीब है। इसका मतलब इसका, ये काम तो हो चुका है, ये काम हो चुका है, बट इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी अपीयर हो रहे हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का कोई खास रोल नहीं है आपकी राइटिंग में। हाँ, कुछ स्टोरीज वगैरह में इसका रोल होता है। आप जब करंट सिचुएशंस पे लिख रहे हो फिर रोल नहीं होता। तो इसका बहुत केयरफुली यूज करना है। पुअर का पता ही नहीं लग रहा है क्या लिखा आपने। ड्यू टू पुअर पॉलिसीज, इसको ठीक करें। आपका एग्जामिनर रुक जाएगा, वो कहेगा यार ये लिखा गया है, POA लिखा है, क्या लिखा है? और मुझे तो नहीं समझ आई ये लिखा क्या है। पॉलिसीज एंड, ठीक है, आप उसके सर पे तो नहीं होंगे ना जब लिख रहे होंगे। एंड, यहां पे लिखा है पॉलिसीज एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो ध्यान से क्या लिखा है, ये पॉलिसीज लिखा है प्लूरल, और आगे लिख दिया इट्स इम्प्लीमेंटेशन। भाई पॉलिसीज है ना, ज्यादा सारी हैं, एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन कहें, देयर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट फिर देखें, हाउएवर पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद डाइवर्स एनर्जी मिक्स, कॉलन हाइडल। अब ये आप गिनती गिनवा रहे हो, आप सीरीज दे रहे हो। जब सीरीज देनी होती है तो कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन नहीं लगाते जब सीरीज देनी हो। हाइडल, थर्मल, न्यूक्लियर वगैरह वगैरह, तो आप कॉलन लगाएं। ठीक है। द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बात को कंप्रीहेंसिव करो, समझ आनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत सा मसला ये है जो हमारी राइटिंग में ज्यादातर इशू पता क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हम अमूमन एम्बिगुअस बोलते हैं, हम बोलते ही अधूरा है। लेकिन जो कि हमारी लैंग्वेज होती है, हम उर्दू में बोल रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वो सामने वाला समझ जाता है, क्योंकि बोलना होता है ना। जो टॉपिक चल रहा होता है उसके मुताबिक बोलते हैं, वो समझ जाता है। वही ट्रांसलेशन हम करते हैं कोई भी दूसरी लैंग्वेज की। आप उर्दू में भी लिखोगे तो भी इस तरह के ब्लेंडर करोगे, क्योंकि हम बोलते ही ठीक नहीं है। हमारी हम सोचते भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी कभी ट्रेनिंग हुई नहीं है ना लैंग्वेज पे। तो एम्बिगोस लिखते हो, एम्बिगस सोचोगे तो एम्बिगस ही लिखोगे ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो। समझ आई बात या ऊपर से गई है? तो इसको ठीक करने की जरूरत है, और जब आप मैक्सिमम इवेल्युएशन करवाओगे तभी ये करेक्शन होगी। और सर जी, एक बार बता दें, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि खुद लिखा करो फिर खुद से पढ़ा करो, लिखा करो फिर खुद से पढ़ा करो, फिर चेक करवाया करो। अब आपका कहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ है ये तो मुझे नहीं पता ना। सर यही बात की है जो रिसेंटली। जनरेशन वाली। जी। हाँ मतलब देखे ना, कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन, नहीं, कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है ना। तो ये बात थोड़ी सी कम्प्रिहेंसिव है, तो आप कम्प्रिहेंसिव लिखो थोड़ा, ये बात हो रही है। IPPs नॉट प्रोड्यूस्ड, अभी क्या है नॉट प्रोड्यूस? ठीक है, IPPs डू नॉट प्रोड्यूस
ठीक है, प्रोड्यूस्ड, अब इसमें आप अगर पास्ट इंडेफिनिट डालना चाहते हो तो वो भी गलत है, क्योंकि अब तो अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हो ना, कि वो अभी भी पैदा नहीं करती। तो आप कहो आईपीपीज डू नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, नॉट प्रोड्यूस तो बिल्कुल गलत है। अगर आप पास्ट में लिखना चाह रहे हो तो डिड नॉट प्रोड्यूस लिखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसको आप प्रेजेंट डेफिनेट में लिखना चाहिए, क्या वो अभी भी पैदा नहीं करती आपके मुताबिक? तो आईपीपीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी सिंगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वो गलती हैं जिसको मैंने कहा था कि मैं ऐसे स्टूडेंट को नहीं पढ़ाऊंगा जो ऐसी गलतियां करेगा। बहरहाल, आप इवेल्युएशन करवाओ, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ठीक करो इन गलतियों को। ठीक है, आप बड़े खुश होके आ जाते हो। मैंने टॉपिक वही मिल गया था जो मैंने तैयार किया था, और मैंने 8 पेजेस भर दिए हैं, 10 पेजेस भर दिए, आउटलाइन बड़ी वीआईपी लिखे। इस तरह की मिस्टेक करके आते हो, फिर ऐसे किस तरह से पास होगा? प्राइमरी डिसीजन, आप मेजर, ये क्या लिखा है देखो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। मेजर डैश, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। मेजर बर्डन, अच्छा, मेजर बर्डन। बर्डन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, बर्डन है तो पाकिस्तान। देखो समझ आना चाहिए आपको। मैंने कहा है कि आपका बॉल पेन, जो एग्जामिनर है उसकी नजर रुकनी नहीं चाहिए कि क्या है, उसके पास इतना टाइम नहीं है। वर्ड नहीं पूरा आ रहा, नेक्स्ट लाइन पे लिख लो बस, ब्रेक भी ना करो। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी 8 9 10, 7 वर्ड लिख लें बस एक लाइन पे, बस 7 से ज्यादा ना लिखें। 6 to 7 मैक्सिमम, 6 to 7 वर्ड्स लिखें आप मदिया, इससे ज्यादा ना लिखें। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ठीक करें। नीचे ये ठीक लिखा है पैराग्राफ। पाकिस्तान का देखो पी ऐसा ही लग रहा है कि छोटा है, वो तो बहाना तलाश करेगा आपको फेल करने का। ट्रांजिशन ऐड करें, मीन वाइल ट्रांजिशन ऐड किया आपने, लेकिन गलत ऐड किया। आप इसको गौर करेंगे आपको पता लगेगा, इन एडिशन टू। ठीक है, इन एडिशन टू, पाकिस्तान कैन आल्सो जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स। अपनी ट्रांजिशन को ठीक करें। चाइना, ये क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। आपकी बात की यहाँ पे समझ नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, एज रिन्यूएबल एनर्जी नॉट ओनली बेनिफिटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, दे आर, ये क्या है, दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू जनरेट अ क्लीन एंड सस्टेनेबल। नहीं देखो, इसमें कटिंग भी है, दरमियान में भी ऐड किया, कुछ समझ नहीं आ रही बात की। कनेक्टर ऐड करो, नेक्स्ट पैराग्राफ ऐड कर रहे हो तो कनेक्टर ऐड करो, पैराग्राफ को सही जगह से स्टार्ट करो। फॉर पाकिस्तान टू शिफ्ट रिन्यूएबल, बस ठीक है, ठीक करें इसको। नेक्स्ट किसी है जी, इस्मा की। इस्मा अच्छा लिखती हो, पैराग्राफ ठीक जगह से स्टार्ट करो। ठीक है, पैराग्राफ सही स्टार्ट करो। ये देखो सारे, आपको कभी किसी ने बताया नहीं कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू किया जाता है? इतने पढ़े लिखे लोग हो, बंदे बंदियां हो। हाँ भाई, क्या वजह है वैसे, सीरियसली बताना। किसी का पैराग्राफ ऐसे यहाँ से स्टार्ट ही नहीं आगे से, इसकी क्या रीजन है? सर वो जो मेरे मुझे माइंड में तब आया था जब लिख चुकी थी मैं। और नहीं। प्लस ये कि वो जो आर्टिकल्स जो सेंड किए हुए ना सर, हम्म जैसे जो न्यूज़पेपर के अंदर होते हैं, वो वाले जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टार्ट हुए हैं, तो बस उसको ही देखते देखते ही कर लिया, वो ध्यान ही नहीं गया कि पैराग्राफ आगे से स्टार्ट करना है। आर्टिकल में तो बहुत सी मिस्टेक्स भी होती हैं उसमें, जरा डॉन के आर्टिकल में थर्ड क्लास इंग्लिश यूज होते है, याद रखना। डॉन जी के सर। आर्टिकल में और थर्ड सर क्लास है।
डॉन के आर्टिकल के सर वो नीचे एंड पे लिखा भी आ गया था चैट जीपीटी का सोर्स, अभी अच्छा, रिसेंट न्यूज में। वाकई? जैसे जी जी सर, ये सर। बड़ी न्यूज जी थी, इसमें उन्होंने नीचे आर्टिकल के एंड पे लिखा हुआ था अगर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। और ये बहुत हिट किया था, फिर उन्होंने ऑनलाइन तो रिमूव कर दिया था, लेकिन ना वो जाहिर है जो न्यूज़पेपर पब्लिश हो चुके थे फिर उसके अंदर तो नहीं कर पाए, डॉन के अंदर सर। डॉन के सर तकरीबन हार्ड वन कॉपी वीक के अंदर? पहले। एक मिनट, हार्ड कॉपी के अंदर? जी जी सर, सर। जी जी हार्ड में भी सर। और एंड पे ऑनलाइन पे भी ये लिखा आ गया था, चैट जीपीटी के एंड पे नहीं जैसे लिखा था वो। अच्छा। जी सर। चलो, अल्लाह की मर्जी है। जाहिर है जी, हर बंदा फिर वो हेल्प तो देता है ना उससे। चलो, कोई बात नहीं। देखिए, टीचर फिर भी टीचर ही होता है, मतलब अगर वो, हम टीचर ही हो गया ना डॉन। कोई बंदा अगर वो लिख रहा है तो आखिर उसका एक एक्सपीरियंस है, उसकी एक ग्रिप है। एक आम बंदे की निस्बत जी वो सर। फिर भी ज्यादा करेक्ट करेगा। ठीक है, वो फिर भी जाहिर है उसने कोई डाटा कलेक्ट किया होगा, फिर वो उससे थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करवा ली होगी उसने जिस तरह से भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सारी चैट जीपीटी से थोड़ी लिखवा रहा होगा वो, सेटिंग करवा रहा होगा वो। चलेंगे, नेक्स्ट देखें ये क्या हाउएवर के साथ किया ऑपरेशन आपने। सर वो अच्छा, हु कहाँ से आ गया भाई? लाइक पाकिस्तान हु इज ग्रैपलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, भाई पाकिस्तान। हु जो है इंसान के साथ आता है, ठीक है। विच इज ग्रैपलिंग विद, न्यू करें इसको। जी, अच्छा, ये क्या है? ये रिपोर्ट नहीं है? न्यू कलर नेट जनरेटिंग, ये मेट्रियो, सोलर सोलर मेट्रिंग, नेट मेटरिंग पॉलिसी। ये न्यू नहीं, अच्छा सोलर नेट। सर, ये अगर कोई टर्म है ना तो इसको कैपिटलाइज करें, अगर ये टर्म है तो। सर ये बस ऐसे ही लिखा हुआ था, कैपिटलाइज शायद नहीं था। अच्छा। फिर भी मैं देखूंगी सर, अगर होगा ये कोई टर्म वगैरह तो उसको कैपिटलाइज कर हाँ, देंगे। अगर ये कोई टर्म वगैरह है ना तो इसको कैपिटलाइज करें, क्योंकि आपने इसको अंडरलाइन करके वाजे किया ना कि भाई ये कुछ है, कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि सिंपल सेंटेंस तो नहीं है ना ये। सोलर नेट मैटरिंग पॉलिसी है, देखिए सोलर नेट मैटरिंग पॉलिसी है, इसका मतलब ये जी कोई सर। ना कोई स्पेसिफिक वर्ड है ना। ये पॉलिसी का नाम है, जिस तरह एक्ट है, को एक्ट का नाम देखते हैं जिस तरह भी। तो इसको जरा ठीक करें, देख लें इसको। ठीक। विच ठीक। हिट्स लॉ द कंट्री रिलायंट ऑन इम्पोर्टिंग एनर्जी सोर्सेज, इंपोर्टिंग नहीं, इंपोर्टेड एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि एनर्जी सोर्सेज जो इंपोर्ट हो चुके हैं ना, इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, इंपोर्टिंग ठीक है नहीं। सर, जैसे मैंने इधर द कंट्री इज रेलिएंट ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी सोर्सेज आएगा, या फिर ये ठीक है इस तरह सेंटेंस? एक मिनट ना, ये अगर आपने सिंपल स्टेटमेंट लिखी है ये, क्योंकि सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज नहीं बन रहा। ठीक है, आपको जो मैंने सर बता, पीछे मैंने हाईलाइट जो पीछे तो इज लगा दिया ना आपने, ये सिंपल लगाया। जी स्टेटमेंट सर। बन रही है, द कंट्री रिलायंट ऑन इंपोर्टिंग एनर्जी सोर्सेज। आपने ये जस्ट सिंपल एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट की हद तक ये ठीक है। ठीक है, सिम ठीक है सर। स्टेटमेंट की हद तक ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज लगाई है आपने बेसिकली। ठीक है, जी सर। कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज लगा के आपने एक स्टेटमेंट बनाई है। तो आपने कहा है कि आवर रिन्यूएबल सोर्स यूजेज इज जस्ट इतना, विच हिट्स, विच हिट्स लो। 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 आगे क्या लिखा है? लो, विच हिट्स लो मतलब इसका क्या सर मतलब? जो लो मींस जो कम है, वो बहुत ना होने के अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर। सबसे इट्स कम, लो। अच्छा विच हिट्स लो, ठीक है। आगे फिर आपने इसको बता के एक्सप्लेन किया है, जब एक्सप्लेन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस लिखो, आपने स्टेटमेंट लिख दी बस, ठीक है। ओके सर। अच्छा, रिजल्टेंट नहीं, रिजल्ट लिख दो।
नाउन लिख दो ना। एनर्जी क्राइसिस इज द, ये वर्ब आ गया तो आप इसके बाद वर्ब लिखो, इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जी शॉर्टेज। ठीक है, एंड एंटी कोटेड। पैराग्राफ ठीक करें। अब हाउ एवर, आपने रिपीट किया कई जगह पर, हाउ एवर हाउ एवर हाउ एवर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको आ ही गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जगह जगह हर पैराग्राफ में ये यूज करो, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। कनेक्टर ऐड करना सीखो, कनेक्टर। ऐड कनेक्टर, जब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जाओ, कनेक्टर का मतलब होता है कनेक्ट करता है वो, आपके एग्जामिनर को कनेक्ट करता है आपके पैराग्राफ से, यानी कि आपको ब्रेक ना करे। याद रखें, कनेक्टर का जो यूज है वो बताता है आपका जो पहला वर्ड है ना पैराग्राफ का, वो पढ़कर ही एग्जामिनर को पता लग जाए अब क्या बात होने लगी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ ऐड किया है कंक्लूडिंगली, आपका ये पैराग्राफ पढ़कर मैंने इसमें कनेक्टर ऐड किया कंक्लूडिंगली, इसका मतलब मैंने ये कंक्लूड की है बात। आपका पैराग्राफ का जो कनेक्टर है वो बताएगा करने क्या लगे। ठीक है। सर ये जैसे कंक्लूडिंगली जो है वो लास्ट पैराग्राफ के अंदर ऐड हुआ है, तो बाकी जो भी पैराग्राफ हम लिखेंगे उसके स्टार्ट में भी कनेक्टर्स ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप पैराग्राफ को जोड़ो ना, कनेक्टर्स ही तो हैं जो पैराग्राफ को जोड़ते हैं। आपको जो मैंने ऐसे दिए हुए हैं उसमें कनेक्टर नहीं है, वो देखना आप, इकोनॉमी वाला देखना, इकोनॉमी वाले के पैराग्राफ को गौर करना। ठीक है, जो है क्लाइमेट चेंज वाला, उसके पैराग्राफ को देखना, आपको वो कनेक्ट कनेक्शंस मिलेंगे उसमें। ठीक है। ठीक। अगर कहीं नहीं आ रहे मिसाल के तौर पे, तो मुझसे पूछ लेना कि इस पैराग्राफ को हम किस तरह से जोड़ें। गजाला। ठीक है। ओके सर। कॉजेस। सर जी, हाँ जी। मेरी चेक हो गई है क्योंकि मैंने 10-15 मिनट लेट ज्वाइन किया था। कौन है, कंदील? हाँ नहीं, जी। आपकी नहीं हुई चेक। अक्सा, ये है ना आपकी, अभी नहीं हुई। अच्छा जी, कॉजेस, एक्सेसिव इमिशन ऑफ, अब ये नंबर वन कॉजेज इस तरह नहीं लिखे हैं, वन वर्ड, आपने हेडिंग नहीं देनी, आपकी हेडिंग कंप्रिहेंसिव होनी चाहिए। ये हेडिंग्स का था आई थिंक, ये क्या, ये हेडिंग इसने आउटलाइन है, ये आउटलाइन का है। ठीक है, वन वर्ड आपने आउटलाइन में नहीं कुछ भी लिखना, हमेशा बढ़ा के लिखें। ठीक है, बढ़ा के लिखें। अब यहां से अगर आपने स्टार्ट कर दिया एक्सेसिव इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसको दूसरे पॉइंट को भी तो यहीं से शुरू करें ना। एक को यहां से शुरू कर लिया, दूसरे को, आप पैराग्राफ थोड़ी लिख रहे हो वहां से। देखो कितना ज्यादा गलत, कितनी गलत बात है। ये पहला पॉइंट यहां से शुरू कर रहे हैं, दूसरा यहां से शुरू कर रहे हैं। और को खुदा का खौफ करो। थ्रेट्स। ठीक है, ये पॉइंट देखो कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये देखो कहाँ आ रहा है। और तो मैंने गलतियां निकाली नहीं है ना। ये क्या लिखा है, प्रोमोटिंग अवेयरनेस, ये समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। रिसाइकलिंग दिस reduces the pollution. We should minimize the waste and promote recycling this। क्या जी, वेस्ट को, we should minimize the waste, देखो, अच्छा, and promote recycling this reduces the pollution को, बात आप ये सेंटेंस को मजेदार नहीं है। ठीक है, इसको जरा बेहतर करके लिखें, we should minimize the use of waste, we should minimize the waste, चलो अगर हमने यूं भी कह दिया,
प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। मिनिमाइज कर रहे हो तो वेस्ट को नहीं मिनिमाइज करना, वेस्ट तो पैदा हो रहा है, तो पैदा उसकी पैदा होने को कम करना है। वी शुड मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट एंड प्रोमोट रिसाइकलिंग। बस दिस ना करें, बस दिस नहीं, रिसाइकलिंग विच विल reduce द पोल्यूशन, टू reduce द पोल्यूशन कर लें। अब देखें सेंटेंस कैसा लग रहा है। टू reduce द पोल्यूशन, इस तरह करें। खुद भी पढ़ा करें ना, ये बात समझ ही नहीं आई, पूरा सेंटेंस लिखा, मुझे नहीं समझ आई आपने क्या लिखा है। अच्छा, आपने भी तौफीक नहीं की कि स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें कि सर ये हमने, ये मैंने ये लिखा है। थोड़ा डिस्कस तो करो ना, कोई ग्रुप में डिस्कस कर लो। ग्रुप ऐसा जैसे कब्रिस्तान है, लगता ही नहीं है कि मुकाबले के इम्तिहान के स्टूडेंट्स हैं। कभी भी एंड से शुरू ना करें, ओए अल्लाह के बंदो, ऐसी छोटी छोटी गलती करते हो। अक्सा, डॉक्टर अक्सा। पैराग्राफ, वही पैराग्राफ शुरू वाला। ठीक है, इकोनॉमिक, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे भाई, इदारे का नाम है, कैपिटलाइज करो इसको। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे मार्च 2025 रिपोर्ट, बस एज ऑफ क्या। ठीक है, ये क्या लिखा है जी, विच मैनी एनालिस्ट कंसीडर इट द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है, अक्सा है ना। यस सर। ये सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है, आईपीपी से, बाय आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट से। ये फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है कि कोमा है। अच्छा, विच मैनी सर एनालिस्ट कंसीडर, which many analysts consider it। बस इट लगाने की क्या जरूरत है जब उसी की बात हो रही है। which many analysts consider the most common reason of high cost electricity, बस बात खत्म है। इट लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, या इसको पैसिव में लिख दो जी तो और भी सर। अच्छा है, पैसिव में लिख दो तो और भी अच्छा है। आईपीपी आर द मेजर बर्डन ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। आगे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, अब आप सर खुद। मेजरली। मेजरली, अब मेजरली, मेजरली। एक तो आप बाहर लेके जा रही हो इसको, दूसरा कुछ समझ नहीं आ रहा लिखा गया मेजरली। बाहर ना लेके जाओ भाई इससे। जी सर ठीक है। सर वो जो आप बता रहे थे कि हम इसको पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं, सर वो कैसे लिखेंगे? वो कैसे लिखेंगे, देख लेते हैं अभी। देखो इसमें आपने ये कहा ना कि विच मैनी एनालिस्ट कंसीडर, ठीक है, आप इसको कहो विच इज कंसीडर्ड बाय मैनी एनालिस्ट। ठीक है, विच इज कंसीडर्ड बाय मैनी एनालिस्ट द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस इतनी सान बात है, समझ आ गई है। जी सर ठीक है। ठीक है, जी आप सर समझ क्योंकि आ गया। ये जो विच है उसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हो ना, विच जी एज अ सर। सब्जेक्ट आईपीपी का यूज कर रहे हो, तो उसी को पैसिव बना दो, विच इज कंसीडर्ड बाय मैनी एनालिस्ट द मोस्ट कॉमन रीजन। ठीक है, जी सर। चलो। मोर